अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं विच इज़ अबाउट न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, पहले दो न्यूटन्स के लॉज को हमने डिस्कस कर लिया था। न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज़ ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यानी कि हर एक्शन का, टू एवरी एक्शन, हर एक्शन का देयर इज़ ऑलवेज एन इक्वल, एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। इसका क्या मतलब है? यानी हर एक्शन का एक रिएक्शन है। यानी इसकी अगर सिंपली एग्जांपल देखें, अगर आप किसी को थप्पड़ मारते हैं एक तरफ से तो आपको भी दूसरी तरफ से थप्पड़ पड़ता है। आपका उसको थप्पड़ मारना एक्शन था और उसका आगे से ऑपोजिट डायरेक्शन में थप्पड़ मारना उसका रिएक्शन था। यानी एक्शन का क्या हुआ? रिएक्शन, और ऑपोजिट इन डायरेक्शन हुआ। ठीक है, इसी तरह अब अगर आप एक बॉल को दीवार पे फेंकें तो वो आप जो फेंक रहे दीवार की तरफ, फ़र्ज़ करें लेट्स सपोज आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, आपने एक बॉल को थ्रो किया टुवर्ड्स वॉल, दीवार से बॉल टकरा के वापस आती है। ठीक है, अब देखें आपने बॉल को इस डायरेक्शन में थ्रो किया, बॉल का इस तरफ आके टकराना, ये क्या है? एक्शन। और बॉल का वापस मुड़ना ऑपोजिट डायरेक्शन में, वो उसका क्या है? रिएक्शन है। ठीक है, अब देखिए ये जो बॉल है ये इस तरफ आ रही है, हमने इसको इस तरफ थ्रो किया था लेकिन इसका रिएक्शन हमें उलट यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में मिल रहा है। हमने इस तरफ थ्रो किया और वो बॉल टकरा के हमारे इस तरफ आई है। तो इसका मतलब है एक्शन का क्या हुआ? रिएक्शन, जो कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। ठीक है, इसी तरह इसकी एग्जांपल देखें कि ये हमने देखा था कि एक टेबल है, ठीक है, इस टेबल के ऊपर एक लेट्स सपोज एक बुक पड़ी है। ठीक है, ये एक बुक पड़ी है, तो हमें पता है इस बुक का जो वेट है वो किस तरफ है? इसका वेट वर्टिकल डाउनवर्ड है, क्योंकि वेट हमेशा नीचे की तरफ एक्ट करता है। नीचे एक्ट कैसे करता है? मतलब जैसे अगर खुदा ना खास्ता कोई चीज़ ऊपर से गिर जाए तो वो नीचे गिरती है, ऊपर नहीं जाती। वो नीचे क्यों गिरती है? क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी कि अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नीचे पुल कर रही है हमको। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ही बेसिकली क्या है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी ही क्या है? वो हमारे पास वेट होता है। तो वेट इस बुक का नीचे की तरफ है और ये इसका क्या है? ये इसका एक्शन है। ये वेट का नीचे एक्ट करना एक्शन है और इसके रिएक्शन में यहाँ पे एक रिएक्शनल फोर्स एक्ट करती है, वो उसका क्या है? रिएक्शन है। अब देखें इन दोनों की डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है, लेकिन इनकी जो इनकी मैग्नीट्यूड है वो सेम है। ठीक है, डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो इसकी ये भी एक एग्जांपल है, इसके अलावा ये एग्जांपल है। उसके बाद आप देखें एयर फिल्ड बैलून को देखें, एयर फिल्ड बैलून को देखें तो इसमें हमने एयर फिल की होती है। ठीक है, तो जैसे ही हम इसको यहाँ से एयर को एक्सपेल करते हैं, जैसे ही एयर यहाँ से निकलती है तो यहाँ से एयर का निकलना ये क्या है? एक्शन है। ठीक है, और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में देखिए एक्शन डाउनवर्ड हुआ है, एयर नीचे की तरफ एक्सपेल हो रही है, जबकि ये अपवर्ड मूव करता है, बैलून अपवर्ड मूव करता है, तो ये इसका क्या है? ये इसका रिएक्शन है। ठीक है, देखें एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। इसी तरह जो इसकी ये थर्ड एग्जांपल है, फोर्थ एग्जांपल इसकी कौन सी हो सकती है? देखें एक रॉकेट है, वो मूव करता है, तो देखिए जब वो मूव करता है तो वो जो यहाँ से फ्यूल को बर्न करता है, यहाँ से जब गैसेस नीचे डाउनवर्ड यानी कि एक्सपेल होती हैं तो ये इसका एक्शन है। ठीक है, फ्यूल बर्न होता है, गैसेस नीचे से एक्सपेल होती हैं, ये एक्शन है। तो ये उसके रिएक्शन में अपवर्ड मूव करता है। ठीक है, तो ये इसका क्या है? रिएक्शन है। तो देखें हर दफ़ा हर एक्शन का क्या हो रहा है? एक रिएक्शन, जो कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड है लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। तो ये है हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।